वसल्लम का लहजा इतना पुरसुकून था कि बहुत से लोग चुपचाप सुनने लगे। आपने कुरान की आयतें सुनाई। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। फिर फरमाया, तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रोजी देता है, वही तुम्हें जिंदगी और मौत देता है। जब तुम बीमार पड़ते हो, शिफा वही देता है। जब आसमान से बारिश रुक जाती है, वही पानी बरसाता है। जब तुम तन्हा होकर मदद के लिए पुकारते हो, तो वही सुनता है। तो क्या तुम इन पत्थरों से उम्मीद रखते हो और अपने असल खालिक को भूल जाते हो? भीड़ में से एक आदमी गुस्ताखी करते हुए बोला, मोहम्मद, क्या तुम हमें अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ने को कहते हो? ये बुत तो हमारी सदियों की विरासत हैं, इन्हीं ने हमें बचाया है। एक और औरत गुस्से में बोली, ये बुत हमारी हिफाजत करते आए हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ दें? मगर कुछ सादा दिल लोग जब आपकी बातें सुनते तो उनके दिल कांप उठते। उनको महसूस होता कि ये अल्फाज इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हैं। उनकी आंखों से पर्दे हटने लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता, न किसी तरह का इनाम चाहता हूँ। मेरा काम सिर्फ ये है कि अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। जो इस दीन को कबूल करेगा उसके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। कुछ लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। एक नौजवान बोला, इनकी बातें दिल को छूती हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। मगर उसके बाप ने उसे डांट दिया, चुप रह, मोहम्मद के जादू में मत आ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और मुलायम लहजे में फरमाया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मगर सोचो, जब तुम यहाँ आकर इन पत्थरों से दुआ करते हो और जवाब नहीं मिलता, तो क्यों नहीं उस अल्लाह से मांगते जिसने तुम्हें पैदा किया? लोग फिर चुप हो गए। उनकी आंखों में सवाल था, उनके दिलों में हलचल थी। कुछ के चेहरे गुस्से से लाल थे, मगर कुछ के दिलों में रोशनी उतरने लगी थी। ये दावतें इस्लाम का असर था, जो पत्थर के सामने झुके इंसानों को भी सोचने पर मजबूर कर देता था कि क्या सचमुच उनका असली रब ये बुत है या कोई और है जो उन्हें देख रहा है, उनको सुन रहा है। मक्का की उस बुढ़िया के दिन अब और भी परेशानियों में गुजरने लगे थे। पहले तो वो नबी पाक